नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पैसा आप अपनी लाइफ में अनलिमिटेड अबंडेंस के साथ इनवाइट कर सकते हैं। कैसे आप यूनिवर्स को बता सकते हैं कि आपको पैसा बहुत प्यारा है। हम सबकी ना बचपन से प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। वी हैव टू ब्रेन्स, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो सबकॉन्शियस ब्रेन में ना फीड हो जाती है और उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमें वही वाइब्रेशन फील होने लगती है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं और अगर हम ब्रश करने जाते हैं तो या तो हमारा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा, या तो हम राइट हैंड से करते होंगे या लेफ्ट हैंड से करते होंगे। बेड पे से उठते टाइम या तो राइट लेग नीचे पहले रखते होंगे या लेफ्ट लेग नीचे पहले रखते होंगे। हमको डेली सोचना नहीं पड़ता ना कि हम किस हाथ से ब्रश करें या हम कैसे उठेंगे बेड पे से। सो ये क्या है, ये हमारी बचपन से रिपीटेटिव एक्शंस की वजह से प्रोग्रामिंग बन गई है। उसी तरीके से हर चीज़ को लेके हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग बन जाती है। कोई चीज़ बार बार सुनते हैं तो या देखते हैं या रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और उसी को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मनी को लेके लोगों की अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है। अब जैसे कि कोई एक्स पर्सन है, वो अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसको ये लगता है कि पैसा सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। सारी दुश्मनी, सारी रिलेशंस खराब पैसे की वजह से होती है, क्योंकि उसने बचपन से वो देखा है अपने अराउंड और उसने पैसे की स्कार्सिटी देखी है। और एक वाई पर्सन है जो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहा है पैसा अर्न करने के लिए या मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, बट बिकॉज उसकी सराउंडिंग में बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग ये रही है कि पैसा खुशियाँ लेके आता है और पैसा बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए और पैसा ईजिली आता है लाइफ में, और जब भी आता है तो मल्टीप्लाई होके आता है। तो उसकी लाइफ में पैसा का फ्लो बना ही रहेगा, ठीक है। अब जब तक जो एक्स पर्सन है वो अपनी प्रोग्रामिंग को लेके अवेयर नहीं होगा और माइंडफुल नहीं होगा और उसको चेंज करने के लिए स्टेप नहीं लेगा, तब तक मनी को लेके उसकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी। और जब वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी तो पैसे को लेके वो हमेशा क्रिब ही करता रहेगा, कंप्लेंट ही करता रहेगा और उसको हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही देता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको चालू करना है, हमें पहले तो अपने आप को यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। किस तरीके की प्रोग्रामिंग है आपकी पैसे को लेके, स्पेसिफिक पैसे को लेके। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, आप उस टॉपिक के बारे में भी पहले आप अपनी सेल्फ प्रोग्रामिंग देखें कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग पता चल गई, अब हमको सबसे पहला पैसे के लिए क्या करना है, हीलिंग करना चालू करनी है, ठीक है। मनी को लेके हीलिंग करना चालू करनी है। आप अपने वॉलेट का कोई भी एक नोट, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी आप अफोर्ड आपको पास ईजिली एक्सेसिबल है, आप उसको निकालिए, ठीक है। आप उसको डेली लीजिए और उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। पूरे हार्ट के साथ थैंक यू बोलिए, क्योंकि दिन भर में अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं और उसको भी आप स्पेंड कर सकते थे और उसको आपने स्पेंड करने के लिए रखा है या वो आपके पास है, मतलब यू आर वेल्दी। अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का भी है, यू आर वेल्दी, यू हैव वेल्थ विथ यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक मनी करेंसी लेनी है आपकी, उसको आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, उसके साथ बैठना है और उसकी हीलिंग करनी है। मनी के साथ अपनी इक्वेशन को चेंज करना है और उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे, अपनी इक्वेशन को जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, जब तक अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करोगे, पैसे का प्रॉब्लम बना रहेगा लाइफ में। ये सबसे ज़्यादा एफर्टलेस वे है अपनी लाइफ में ईज़ के साथ और जॉय के साथ पैसा लाने का। आपको क्या करना है, कोई भी एक नोट लीजिए, उसके साथ बैठिए, ठीक है। उसको अपने दोनों हाथों में पकड़िए। पहले तो आप उसको पूरा अच्छे तरीके से देखिए कि वो कैसा नोट है, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड से। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ में उसको रखिए और उसको बोलिए, होपोनोपोनो प्रेयर करिए उसके साथ, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसमें आप बीच बीच में कोई और स्टेटमेंट आई एम सॉरी मनी, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ, बहुत धन्यवाद फील महसूस करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो और
हमेशा बढ़ती हुई मात्रा में आ रहे हो। मेरी सारी लाइफ की लग्जरीज़ जितनी भी चीज़ें मेरे पास अभी हैं वो आपकी वजह से आ पाई हैं और मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। मतलब पहली बार जब आप ये करें तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 से 5 मिनट तक उस नोट के साथ ये करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने उसके साथ होपोनोपोनो कर दिया तो आपको ना उसको ना देखना है, आपको निहारना है। आपको कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आपको उसको निहारते हो ना आप अपने आप को ही। अगर आप तैयार होते हो, आप सुंदर लगते हो तो आप खुद को देखते हो, विच इज़ कॉल्ड निहारना इन हिंदी, है ना। आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो। वही चीज़ आपको उस पैसे के नोट के साथ करनी है। आपको उसको अप्रिशिएट करना है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अब उसको आप क्या करेंगे, अपने वॉलेट में रखेंगे। डेली मेक दिस एन हैबिट। आई डू इट डेली ऑन अ रिलीजियस बेसिस। आई नेवर मिस इट इवन अ सिंगल डे। ठीक है, डेली आपको क्या करना है, उस नोट को अपने वॉलेट में से निकालें। उस नोट को खर्च नहीं करना है आपको। ठीक है, उस नोट को अपने वॉलेट में से निकालें, उसके साथ बैठ के होपोनोपोनो करें। ठीक है, 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच में जितना आप कर पाएँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 से 5 बार या 11 बार बोल सकते हैं ये जो होपोनोपोनो है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये वाला जो प्रेयर है आप कितनी बार, 5 या 11 बार, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आपको डेली की ये प्रैक्टिस बनानी है एंड यू विल सी कि आपका मनी के साथ जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन मनी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि पैसा आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहा है, बट पैसा आपके पास आएगा। और अगर आप खुद को ग्रेटफुल फील नहीं करा पा रहे हो पैसे को लेके और आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे की कमी है, तो सबसे पहले तो अपने चारों तरफ देखो। ये फ़ोन अगर आपके हाथ में है तो ये भी पैसे से आया है। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो ये भी पैसे से आया है। अगर आपके पास घर पे छत है, दैट इज़ ऑल्सो मनी, कम पैसे से आया है। इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ यू आर सिटिंग समवेयर, वो जगह भी आपके पास, अगर कोई बैठने के लिए कोई कन्वीनियंट चेयर है, वो भी पैसे से आई है। तो इन सब चीज़ों को नोटिस करना चालू करो और तब आपको समझ आएगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा प्रचुरता है पैसे की। बस आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप लैक में हो, आपके पास है नहीं। और जब आप लैक का सोच रहे हो तो आप लैक क्रिएट कर रहे हो। तो कॉन्शियसली बिकम कंसर्न्स अबाउट योर दी अवेयरनेस टू बी ग्रेटफुल अबाउट द मनी दैट यू हैव। ठीक है, जिससे क्या होगा, यूनिवर्स को पता चलेगा कि हाँ आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, आपको अच्छा लगता है इन चीज़ों से, तो वो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा भेजेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो जिसको इसकी ज़रूरत होगी, यूनिवर्स उस तक ज़रूर पहुँचा देगा। एंड यू ऑल्सो डू शेयर इट विथ पीपल हु नीड and have the requirement of this video. Until next video, be positive, keep manifesting, stay grounded, and thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.